हेलो फ्रेंड्स, एडीबी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए हम कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। चलिए और इसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए साधारण ब्याज को देखते हैं। साधारण ब्याज के लिए हम लोग को पहले साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला आता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन क्या किसको बोलते हैं? जो धन आप किसी को कर्जा के रूप में देते हैं, कर्ज के रूप में देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मूलधन। या किसी से आप कर्ज के रूप में लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मूलधन। दर मतलब हो गया एक साल में आप किस दर से उसको पैसा वापस कर रहे हैं या किस दर से आप पैसा वापस ले रहे हैं। समय तो सबको पता है। इसको अंग्रेजी वाले स्टूडेंट के लिए साधारण ब्याज किसको बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है पी मतलब प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल। मूलधन बोलते हैं किसको? प्रिंसिपल को। रेट दर को, टाइम समय को, बाय क्या हो गया? 100। आज समझ में 100 क्यों आता है नीचे, इसको समझिए। दर हमेशा किस में रहता है? प्रतिशत में। दर हमेशा किस में रहता है? प्रतिशत में। इसीलिए आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब क्या आता है? 1/100। इसी के कारण हम यहाँ क्या देते हैं? 100 देते हैं। आगे समझ में 100 क्यों आता है। अब चलिए अगर हमको ये सब मालूम रहे तो हम क्या निकाल लेंगे? ये फॉर्मूला पे साधारण। मान लीजिए हमको क्या निकालना है? मूलधन निकालना। क्या निकालना हो? मूलधन निकालना। तो फिर कैसे निकालेंगे? देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 100 मल्टीप्लाई साधारण ब्याज कहाँ चला गया? ऊपर। SI गुना 100। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? P बराबर SI गुना 100 बार क्या बच गया? 5 चीज है, इसमें बचा क्या? रेट बच गया और क्या बच गया? टाइम बच गया। इसको क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। आ गया समझ में? इसी तरह जब अब मान लीजिए हम यहाँ से मूलधन तो निकाल लिए, अब क्या बच गया? दर। दर मतलब क्या होता है? रेट। अब मान लीजिए रेट निकालना तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये और ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। SI मल्टीप्लाई 100 बाय क्या बच गया? जब रेट ले ही लिए तो बचा क्या? प्रिंसिपल बच गया और क्या बच गया मेरे पास? टाइम बच गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दर निकल गया, अब हम समय को देखते हैं। किसको देखते हैं? समय को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से करेंगे, हमको निकालना टाइम इक्वल टू SI मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100 बाय बच गया क्या? P इंटू R। आगे समझ में? चलिए अगला चलते हैं। एक होता है मिश्र धन। क्या होता है मिश्र धन को? क्या बोलते हैं इसमें? अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अब अमाउंट समझते हैं क्या है। अमाउंट उस धन को कहते हैं यदि आप किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं, वो आपको ब्याज सहित पैसा जो वापस देता है तो उसी को क्या बोलते हैं? अमाउंट। जैसे आप मान लीजिए 1000 किसी से लिए 2 वर्ष के लिए, आप इसमें ब्याज सहित उसको 200 रुपया लगा के टोटल कितना दे रहे हैं? 1200। यही क्या हो गया मेरा? मिश्र धन। यही जो 1200 होता है क्या होता है? मिश्र धन। 1000 क्या हो गया आपका? मूलधन और 200 रुपया क्या हो गया? ब्याज। टोटल दिए क्या हो गया? आ गया समझ में? मिश्र धन किसको बोलते हैं? अमाउंट किसको बोलते हैं? अमाउंट मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस SI। आ गया समझ में? अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस SI। अगर हमको इस चीज में हमको निकालना हो SI, क्या निकालना हो? SI तो क्या हो जाएगा? अमाउंट तो पहले से डायरेक्ट P को इधर लाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? आगे समझ में? अगर SI ब्याज निकालना हो तो क्या जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। आगे समझ में? चलिए एक नोट समझ लेते हैं। आपकी तो साधारण में बन गया। क्या हो गया? साधारण में अगर हमको समय, दर, मूलधन दिया रहे तो आसानी से बना सकते हैं। अगर कहीं कहीं मिलता है क्या? दिन में क्या मिलता है? 73 दिन का, 142 दिन का, इस तरह से मिलता है दिन में। तो दिन में मिलता है तो उसको कैसे करते हैं? माँ याद रखिए, यदि समय हमको किस में मिल जाए? दिन में मिल जाए। किस में मिल जाए? दिन में मिल जाए तो उसमें हम क्या करते हैं? 365 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 365 से भाग देते हैं। आगे समझ में? किस में मिले? समय यदि दिन में मिले। किस में मिले? दिन में मिले। दूसरा चीज
यदि समय किसमें मिल जाए, मंथ में मिल जाए। यदि समय किसमें, दिन में हो गया। यदि समय किसमें मिल जाए, महीना में। क्या मिल जाए, महीना में। तब कैसे बनाएंगे, याद रखिएगा, महीना में मिलने पर हम क्या करते हैं, उसको 12 से भाग देते हैं। किससे भाग दे देते हैं, 12। आगे समझ में, किसमें मिल जाए, महीना में मिल जाए, क्या करेंगे, उसको 12 से भाग दे देंगे। और समय मिले किससे करेंगे, 365 से भाग दे देंगे। चलिए आप कुछ क्वेश्चन को चलिए कुछ प्रश्न को इस फॉर्मूला के माध्यम से समझते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मूलधन 5000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सॉल्यूशन करते हैं, देखिए आप लोग अच्छे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा, मूलधन 5000 रुपया, पी का वैल्यू कितना जो दिया है हमको उसको लिख लेंगे। पी कितना दिया हुआ है, 5000 रुपया। रेट क्या दिया हुआ हमको, 20%। टाइम क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष। आगे समझ में। अब देखिए आपको क्या निकालना है, हमको साधारण ब्याज। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, मतलब पी निकालना। क्या निकालना है, पी निकालना। पी इक्वल टू क्या का फॉर्मूला, सॉरी पी नहीं निकालना, क्या निकालना आपको, एस आई निकालना। यहाँ पे क्या निकालना है, एस आई निकालना। एस आई निकालना तो इसका क्या फॉर्मूला है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। सबको पता है एस आई को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। पी का वैल्यू क्या है मेरे पास, 5000 रुपये रख दिए। रेट क्या है मेरे पास, 20%। टाइम क्या है मेरे पास, 3 वर्ष। बाई क्या हो गया, आ रहा समझ में। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 5 दूनी 10, मतलब क्या हो गया, 5 दूनी 10, क्या 0 1 1 2 2 0 दे दी, बचा क्या 3। क्या हो गया, 3000। ऐसा ही मेरे पास क्या हो गया, 3000। आगे समझ में सॉल्यूशन पहला था। किसी को कोई दिक्कत आ रहा समझ में अच्छे से। क्या किए, जो जो चीज़ दिया हुआ था उसको लिख लिए और फॉर्मूला उसको अच्छे से रख दिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा। 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज। अभी बताए थे आपको, यदि क्या रहे क्वेश्चन में, समय में क्या रहे, दिन रहे, क्या करते हैं उसको 365 से भाग दे देते हैं। चलिए देते हैं भाग। देखिए क्या क्या दिया हुआ हमको, पी दिया गया क्या, 10,000 रुपये। पी क्या दिया हुआ है, 10,000। रेट क्या दिया हुआ मेरे पास क्या है, रेट 20%। टाइम क्या दिया हमको, देखिए 73 डेज। क्या दिया है, 73। अभी आप लोग को बताए थे यदि डे हमको दिया है क्या करते हैं, इसको 365 से डिवाइड कर देते हैं। हमको निकालना है क्या, एस आई। एस आई बराबर क्या था, सुना, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। चलिए पुट करते हैं। पी का वैल्यू क्या हो गया, 10,000। रेट क्या है, 20%। बाय क्या हो गया, 100। अभी क्या बताए थे, यदि डे रहे तो क्या करते हैं, 365 उसको डिवाइड करते हैं। काटिए 5 से कटेगा ये, 5 चौके 20, 4 बार में 0 1 0 1 0 1 0 1 0, क्या हो जाए 400। आगे समझ में। याद रखिएगा दिन में क्या क्या पूछा जाता है, आपको दिन क्या क्या पूछ सकता है। दिन क्या मिल गया आपको, 73। क्या मिल जाएगा, 146। क्या मिल जाएगा, 146। 146 मिलेगा तो कितने बार में कटेगा, 73 से 146 से हम 365 को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा आसानी से। अगला मिलेगा 219। क्या मिलेगा, 219। अगला क्या मिलेगा हमको, 219 292 365 292 365, यही मिलेगा। डेज में यही आता है, क्या आता है, डेज का जो भी क्वेश्चन हो यही मिलेगा हमको। 73 मिलेगा या 146 मिलेगा या 219 मिलेगा या 292 मिलेगा या 365 मिलेगा। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत किसी को, आगे अच्छे से समझ में। चलिए अगला बनाते हैं। अगला क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन। अब मंथ को देखते हैं, डे को देख लिए, ईयर को देख लिया, किसको देखना है, मंथ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
3 में क्या करा, 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज। देखिए पी क्या दिया हुआ हमको, 9,000 रुपया, ठीक है। टाइम क्या है, 3 महीने का, टाइम क्या है, 3 महीने। रेट क्या है, 12%, क्या है हमको निकालना है, क्या है ऐसा। आई बताए थे एस आई इक्वल टू क्या था, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। पी का वैल्यू क्या है, 9,000 रुपया। आर क्या है, 12%। पी क्या है, 3 मंथ बाय क्या हो गया 100। अभी बताए थे अगर मंथ रेट किससे डिवाइड करते हैं, मंथ रेट किससे डिवाइड करते हैं, हाँ 12 से। किससे करते हैं, 12 कैंसिल, 0 0 0 0 नतिया 27, 227 क्या हो गया। आगे समझ में, मंथ रेट किससे डिवाइड करना, 12 से। अगर डे रेट किससे डिवाइड करना, 365 से। आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा, 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपया है। हमको क्या क्या दिया गया है, पी दिया गया है कितना है, 5,000 रुपया। टाइम क्या है, 3 वर्ष, टाइम क्या है, 3 वर्ष। और क्या दिया गया है, साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही दिया गया हमको क्या, 3,000 रुपया। निकालना क्या, देखिए 3 चीज दिया हुआ है, चौथा क्या बच गया मेरे पास, रेट बच गया। क्या बच गया, रेट हमको क्या करना, मालूम करना। क्या मालूम करना है, रेट। क्या होता है फॉर्मूला रेट का, बताए थे क्या होता है, एस आई गुना 100, एस आई गुने 100 बटा जो बचता है नीचे लिख देते हैं, पी बच गया और टी बच गया। एस आई मेरे पास क्या है, 3,000 रुपया। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए पी क्या है, 5,000 रुपया लिख दिए। टाइम क्या है, 3 वर्ष। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल हो गया। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, क्या हो गया, रेट क्या आ गया, 20%। आ गया समझ में। 5वां हिसाब मेरा खत्म। अब चलते हैं आगे समझ में। रेट निकालना और क्या लगाते हैं, एस आई मल्टीप्लाई 100 बाय पी मल्टीप्लाई टी। चलिए अगला देखते हैं। 5 हो गया। अब हम छठा देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या करा, वह राशि क्या होगी जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपया। देखिए राशि पूछा, क्या बोले थे, राशि मतलब मूलधन। राशि पूछे तो क्या हो जाएगा, मूलधन। हमको मूलधन यहाँ निकालना है, पी का वैल्यू ही निकालना है। पी बराबर वाट रख दिए। रेट क्या है, रेट है 5%, लिख दिए। टाइम क्या है, टाइम है 6 वर्ष, लिख दिए। और समझ में एस आई क्या है, एस आई का 1,800 रुपया, लिख दिए। चलिए पुट करते हैं वैल्यू, पी का वैल्यू, पी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एस आई गुने 100 बटा जो बच्चा नीचे लिखते हैं, आर गुने टी। एस आई का वैल्यू क्या है, 1,800 रुपया मल्टीप्लाई 100। रेट क्या है, 5%। टाइम क्या है, 6 वर्ष। 6 से 6 3 18, 300, 5 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, क्या 1 2 3 0, 1 2 3, 6,000 रुपया मेरा क्या हो गया, मूलधन हो गया। आगे समझ में। चलिए 7वां के तरफ। 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9600 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमको 9600 रुपया लौटा के दे रहा। बताए थे कुछ जो भी रुपया आप किसी को देते हैं, अगर वो आपको टोटल रुपया दे दे तो वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलधन। मेरे पास मूलधन का वैल्यू क्या है, 9600 रुपया, ठीक है। और पी क्या है, 8,000 रुपया। पी क्या है, 8,000। रेट क्या है, 10%। निकालना क्या है, टाइम बराबर हुआ। अब देखिए हमको टाइम निकालना। टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, एस आई मल्टीप्लाई 100 बाय 3 इसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एस आई का वैल्यू। आपको बताए थे एस आई निकालने के लिए क्या होता है, ए माइनस क्या करते हैं, पी करते हैं। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है, 9600। पी का वैल्यू क्या है, 8,000। तो क्या आ गया एस आई का वैल्यू, 1,600 रुपये। एस आई का वैल्यू क्या आ गया, 1,600 रुपये। आ रहा समझ में। चलिए अब पुट करते हैं वैल्यू। क्या होता है, एस आई गुने 100 बटा क्या होता है, पी इंटू आर।
रख दीजिए। SI का वैल्यू क्या है, SI का वैल्यू क्या है, दिख रहा है आपको सही से, आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए SI का वैल्यू क्या है, 1600 रुपया रख दिए। 100 P क्या है, P है 8000 रुपया रख दिए। और क्या बचा, बच गया मेरे पास R क्या है 10% रख दिए। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल। 8 दूनी 16, मेरा टाइम क्या आ गया 2 वर्ष। आ गया समझ में। चलिए लास्ट हिसाब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, चलिए पढ़ते हैं उसको। लास्ट क्वेश्चन 9वां नंबर, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना, ब्याज मूलधन का। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या करा, टाइम मेरे पास है क्या, टाइम है 3 वर्ष। बताए थे अनुपात में आप लोग पढ़े थे, जो पहले आए वो पहले का वैल्यू होता है, जो बाद में है वो बाद का वैल्यू होता है। तो आप लोग पढ़े थे जैसे A रेशियो B का वैल्यू अगर 3/5 है तो A का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 3 और B का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 5। इसी तरह यहाँ है ब्याज और मूलधन, ब्याज और मूलधन, ब्याज और मूलधन बराबर क्या है 3/5। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ब्याज का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया और मूलधन मेरा क्या हो गया, मूलधन मेरा 5 हो गया। आगे समझ में। चलिए हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला था P × R × T/100 रख दीजिए। P मेरे पास क्या है, कितने प्रतिशत ब्याज की, और रेट निकालना है। क्या निकालना हमको, सॉरी क्या निकालना है, रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट बराबर क्या होता है SI × 100/P × T, यही होता है। चलिए SI का वैल्यू क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 100, P क्या हो गया मेरे पास, P हो गया 5, टाइम क्या है 3 वर्ष है, 3 3 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, मेरा दर क्या आ गया 20%। आगे समझना सबको अच्छे से। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ CI को लेकर, चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज भी समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक भी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स।